हसन साहब, अखबारी खबर के मुताबिक सऊदी अरब ने हज और उम्रे के वीजे पर आने वाले पाकिस्तानी भिखारियों की बढ़ती हुई तादाद पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। ये तो और मुल्कों का भी रोना है, लेकिन ये यहाँ मसला सेंसिटिव है और कहाँ पहुँचे हुए हैं हम लोग, अंदाजा लगाओ। अब आप ये देखिए, दूसरी तरफ अफगानिस्तान है जिन्होंने कहा हमें हॉस्पिटल बनाने के लिए इंजीनियर्स और डॉक्टर इंडिया से चाहिए। मैं साहब बिल्कुल, आप देखें ना, हालांकि हम इस्लामी ब्रादर मुल्क है, हम पे वो ट्रस्ट नहीं कर रहे। क्या वजूहात लगती है फायका? कहने को हमारे यहाँ भी टैलेंट बहुत ज्यादा है, कहने को हमारे यहाँ भी इंजीनियर्स बहुत ज्यादा हैं, कहने को हमारे यहाँ से डॉक्टर जो हैं बाहर ममालिक जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें भारतीय चाहिए, भारतीय डॉक्टर चाहिए, भारतीय इंजीनियर चाहिए, भारतीय वर्कर चाहिए। यूएई के अंदर 3000 पाकिस्तानियों को लात मारकर बाहर निकाल दिया है। वजह क्या है? भीख मारे। यूएई सऊदी अरब सख्त तंग आए हुए हैं पाकिस्तानियों से। मैं ये बात नहीं समझा, उर्दू में बात करो। पिक पॉकेट, हाँ, वो तो करते हैं ना, वो तो हमारा कौमी खेल है, चोरी करना ही तो कौमी खेल है। लेकिन ब्रदर, इस्लामिक मुल्क, मुसलमानों की कोई ऐसी कुव्वत नहीं है जो ये हाथ रोक सके। किससे उम्मीद रखें फिर? ये जो बाहर से, यानी कि यहाँ तक मामला पहुंच गया कि हुकूमतें शिकवा कर रही हैं कि अपने ये लोग हमारे पास मत भेजो, और ये वहाँ पे डिस्कशन हो रही है कि वो कह रहे हैं यहाँ से जहाज भर भर के भिखारी बैरून मुल्क जा रहे हैं। इसके अलावा यूएई ने भी कहा है कि आप अल्लाह का वास्ता है, आप यहाँ पर हुनरमंद अफराद भेजें। आप जो भेजते हैं वो हुनरमंद भी नहीं होते, और दूसरा वो जराइम पेशा होते हैं, जेब कतरे बन जाते हैं। अखबारी खबर के मुताबिक सऊदी अरब ने हज और उम्रे के वीजे पर आने वाले पाकिस्तानी भिखारियों की बढ़ती हुई तादाद पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। सऊदी वजारत मजहबी उमूर ने पाकिस्तान की वजारत मजहबी उमूर को इंतबाह जारी किया कि पाकिस्तान लाजमी भिखारियों को उम्रा वीजे पर खलीजी मुल्क दाखिल होने से रोकने के लिए कार्रवाई करे। ये तो और मुल्कों का भी रोना है, लेकिन ये यहाँ मसला सेंसिटिव है और कहाँ पहुँचे हुए हैं हम लोग, अंदाजा लगाओ। तो हमारा तो कल्चर है, हमारा वे ऑफ लाइफ है, हमारी पहचान है। गदागरी, भिखारी, कशकोल। मुसीबत ये है, अब कौन किसको किस तरह रोके। ये तो छोटे मोटे भिखारी हैं। देखो, बात सुनो, बातें करता वो अच्छा लगता है जो खुद वो काम ना करता हो। एक सूफी के पास एक औरत गई, एक बुजुर्ग के पास, बच्चा साहब था। उसने कहा कि इसको समझाएं, इसको ये मीठा बहुत खाता है। आपने कहा बेटा कल लेके आ जाना बच्चे। वो आ गया। अगले दिन उन्होंने उसको समझाया, को फूंक शूंक मारी है। वो तो औरत बड़े से चौक के कहा कि अगर आपने ये 4 जुमले बोलने थे कल बोल देते। उन्होंने कहा बेटा कल मैंने खुद गुड़ खाया हुआ। ये है, इधर है, जैसी रूह वैसे फरिश्ते, जैसे हुक्मरान वैसे अवाम, खत्म। तो यहाँ तो आप गदागरी बंद कैसे करोगे? और तुम भीख मिलने पे लुटियाँ भी डालते हो, भंगड़े भी डालते हो, और भीख भी कैसी, कितनी भयानक, उस पर तुमने सूद भी देना है। इसके बावजूद ये हमारे ही किसी वज़ीर आज़म ने कहा था ना कि नाक से लकीरें और फलाना और टमकाना, और यहाँ तक लाने में किसी न किसी का तो होगा ना कि ये मुल्क यहाँ तक पहुँचा है। एम ही तो नहीं, अल्लाह के नाम पे मना और फलाना टमकाना, ये फलां रात को मुबारक रात को बना, ये सारा कुछ अपनी जगह पे। किसने पहुँचाया है इसको यहाँ तक? उधर नहीं किसी का ध्यान। डांग टपाना बस ठीक है, चलो कोई बात नहीं। सुत मैं भूलिया बना लूँ ख़ास तरह का, दाढ़ी में छोड़ लूँ, टोपा में पहन लूँ, परना में रख लूँ, शलवार कमीज के अलावा पहनूं कुछ ना। हालांकि ये पाकिस्तानी लिबास है ही नहीं। और उसके बाद मैं लोगों को बेवकूफ बनाऊं। मेरी नीयत, मेरी वारदात, मेरा वजूद खोटा है। दुनिया भर में पाकिस्तान की आर्थिक और सामाजिक छवि कुछ इस तरह है कि लोग पाकिस्तान को फकीर देश कहने लगे हैं। न सिर्फ कहने लगे हैं, बल्कि दुनिया ने इस कंगाली के नमूने को अपनी आंखों से भी देखा है। जब आटे और दाल के लिए लूट मची थी, इसकी कंगाली का आलम ये है कि वर्ल्ड बैंक लोन देने से मना कर देता है, तो कुछ देश कहते हैं पहले पुराना चुकता करो फिर नया देंगे। मिला जुला कर भीख मांगने का नेचर है जो कि पाकिस्तान सरकार को गवारा है। लेकिन एक अजीबोगरीब बात पाकिस्तान से निकल कर आ रही है, जहां दुनिया भर से भीख मांगने वाला मुल्क अपने देश के भिखारियों को भी अरब देश निर्यात करने लगा है। सुनने में आपको अजीब लगे, लेकिन ये 16 आने सच बात है, क्योंकि खुद पाकिस्तानी न्यूज चैनलों से ऐसी खबरें चलाई गयी। दरअसल इस बात की शिकायत लगातार खाड़ी देशों जैसे सऊदी, यूएई और ईरान की ओर से की जा रही है।
प्रवासी पाकिस्तानी मंत्रालय के सचिव ने बुधवार को एक मीटिंग में इसे लेकर शर्मिंदगी भी जताई। पाकिस्तानी न्यूज चैनल जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि हमारे भिखारी सबसे ज्यादा विदेश जा रहे हैं। अरब देशों ने कहा है कि देश में जितने भी भिखारी गिरफ्तार होते हैं उनमें से 90% पाकिस्तान के होते हैं। इसके अलावा सऊदी और इराक के राजदूत खुलकर ये बात कह चुके हैं कि आप भिखारियों को हमारे देश क्यों भेज रहे हैं। इनके कारण हमारे देश की जेलें भरी हुई हैं। पाकिस्तान से ये लोग वीजा लेकर पहुंचते हैं और फिर वहां भीख मांगने लगते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग भीख भी रियाल में देते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि सऊदी में ग्रैंड मस्जिद से जितने भी जेब कतरे पकड़े जाते हैं उनमें ज्यादातर पाकिस्तानी होते हैं। अरब कंट्री की गवर्नमेंट भिखारियों को लेकर सख्त है। यहाँ भीख मांगने वालों को जेल में डाल दिया जाता है। सऊदी पुलिस ने इसी साल अप्रैल में मक्का की पवित्र मस्जिद के सामने से भिखारियों के एक ग्रुप को गिरफ्तार किया था। भीख की प्रथा को खत्म करने के अभियान के तहत ये किया गया था। ये लोग यहाँ पहुँचे तीर्थयात्रियों से पैसे मांग रहे थे। यूएई के अंदर 3000 पाकिस्तानियों को लात मारकर बाहर निकाल दिया है। वजह क्या है? भीख मारे। यूएई और सऊदी अरब सख्त तंग आए हुए हैं पाकिस्तानियों से। बिल्कुल, सिर्फ सऊदी अरब और यूएई नहीं, आई थिंक कि दुनिया के तकरीबन 198 मुल्कों में 70-80 मुल्क जो है वो पाकिस्तानियों से तंग है। पाकिस्तानियों को तकरीबन अभी ये जो दुबई में अभी मेरे दो तीन दोस्त जा रहे थे, वो लोग गए, 2-3 बंदे थे। अच्छा। और उन्हें उधर फिर वीज़ा नहीं मिला पाकिस्तानियों को, क्योंकि पाकिस्तानी उधर भीख मांगते हैं। हर जगह उन लोगों को एक तो पाउडर पीते हैं, एक भीख मांगते हैं, दूसरे खाना काबा के बाहर भी ये पाकिस्तानी लोग भीख मांगते हैं, जेब भी कुतरते हैं सब। मैं ये बात नहीं समझा, उर्दू में बात करो। पिक पॉकेट। हाँ हाँ, वो तो करते हैं ना, वो तो हमारा कौमी खेल है। हाँ, ये तो ठीक है ना, हमारा कौमी खेल है। हाँ, चोरी करना ही तो कौमी खेल है। लेकिन ब्रदर इस्लामिक मुल्क के हाथ जोड़ दिए, उन्होंने कहा बस कर दो। कौन सा इस्लामी मुल्क? हाँ, यूएई, सऊदी अरब हो गया, कुवैत, बहरीन, ओमान। हमें बुलाई कौन रहा है? हमें बुला नहीं, हमें इधर पाकिस्तान से भी अभी निकाल रहे हैं। तो रफ्ता रफ्ता हम इधर से भी निकल जाएंगे। हमारे लिए एक जुदा सा थोड़ा सा मैदान लेकर देंगे, उधर हमें दफन करेंगे बस, और कुछ नहीं। हाँ, ये हालात रह गए पाकिस्तान के, और पाकिस्तान के अवाम के, ज्यादातर ये 2 नंबर अवाम के। 2 नंबर अवाम। अगर हम इंडिया की बात करें, यूएई के अंदर इंडियन बहुत ज्यादा है। ये खबर जब वो सुनते हैं कहते हैं वाह पाकिस्तानियों क्या रिकॉर्ड बनाया। मेरी बात सुनो, इंडिया नरेंद्र मोदी के दौर में तकरीबन आजकल इकानमी के हालात में 5 नंबर पे तगड़ा मुल्क है। चाइना के बाद इधर बरसगीर में इंडिया जो है वाहिद मुल्क है जो चाइना को भी टक्कर देता है यूएसए की मदद से। तो इंडिया का तो बात ही नहीं कर, क्योंकि वो लोग अब हमें अपना दुश्मन भी नहीं मानते। इंडिया अपना दुश्मन चाइना को मानते हैं। हम पाकिस्तान वैसी बकारियों की तरह, कभी उधर शहबाज शरीफ की तरह, कभी उधर कभी उधर। हाँ। तो ये रिकॉर्ड ऐसे ही बनते रहेंगे। ये तो अभी छोटे रिकॉर्ड है। मैं कहता हूँ कि हम दुनिया का नंबर 1 मुल्क बनेंगे भीख मांगने में। वो तो ऑलरेडी बने हुए हैं। नहीं, अभी थोड़ा केन्या 1 नंबर पे है, युगांडा दूसरे नंबर पे। हाँ, मैं CSS का स्टूडेंट हूँ, तो हाँ मुझे पता है ना सारे। तो मांगने में अभी हमारा नंबर कौन सा है? कीनिया, युगांडा के बाद? हाँ, भीख मांगने वालों में हम 10वें नंबर पर है। हाँ, टॉप 10 में आ रहे हैं। अब हमें इंशाल्लाह और भी तरक्की करनी है। टॉप 3 टॉप 2 को तो हिट करना ही है हमने। हाँ, बाबर आजम के फैन। नंबर 1 पे आएंगे हम। आप क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं भीख मांगने, ऐसे उल्टे रिकॉर्ड बनाने हैं। आप मुझसे नहीं पूछो, मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ। हम ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर बस हम ऑलराउंडर है सारे, जो बस खिंचा करो में मैडम जेब में। सवाल करते शर्म आ रही, 3000 पाकिस्तानी पकड़े गए आज और सीधा उन्होंने डिपोर्ट किए हैं। मैडम ये तो कम है 3000। बात कहूँगा, शुक्र है कि 3000 है। ये तकरीबन 50-60 होंगे, बट वो कुछ छुपे होंगे ना। वो अभी सही मौके का तलाश करेंगे, फिर निकलेंगे, फिर भीख मांगेंगे। सऊदी अरब ने 92,000 पाकिस्तानी भिखारी पकड़े थे। बिल्कुल बिल्कुल। बस हम रिकॉर्ड बनाएंगे तोड़ने के लिए नहीं, हमारे रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता। अफरीदी का 158 मीटर के चक्के का रिकॉर्ड कोई तोड़ सकता है? शोएब अख्तर के 161.3 स्पीड के रिकॉर्ड कोई तोड़ सकता है? हम पाकिस्तानी, हम जो रिकॉर्ड सेट करते हैं वो फिर तोड़ने के नहीं होते। ये भी नहीं तोड़ेंगे, उससे सिर्फ हम पाकिस्तानी तोड़ सकते हैं। ओह माय गॉड, ये इतनी भड़ास क्यों निकाल रहे हैं आप? क्या वजह है?
क्योंकि मुझे गुस्सा है ना इन लोगों पे, क्योंकि हम लोगों में शऊर ही नहीं है, हम लोगों से वो शऊर गया है। हाँ, हम लोग अपना तकरीबन हम सबको ये भी नहीं पता कि हम किस लिए जी रहे हैं। बाहर के ममालिक को अब अगर आप देखें यूरोप में, उधर हर बंदे के साथ अपने गोल होते हैं कि मैं फ्यूचर में ये करूँगा वो करूँगा। मैं जब पैदा हुआ तो मुझे बस घर में हमें कहते हैं कि डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर, और फिर हम ये जेब कतरे बनते हैं लास्ट में। यही सीन है हमारे। ऐसे ही चलेगा मैडम, ये मौन है, बाकी कुछ रहा ही नहीं है तो चलेगा ना। हाँ यही चलेगा, बिल्कुल यही चलेगा। तो थोड़ा मेरी ऑडियंस इंडियंस भी है, उनको पैगाम दे दे, वो बड़े सक्सेसफुल है गल्फ कंट्रीज में। वैसे मैं विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा। और जय हिंद, इससे बड़ा मैं कुछ नहीं। आपको पता है हमारे हुक्मरान बाहर जाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं हमारे मुल्क को, ठीक है, तो ये भी भीख मांगने जाते हैं। सही है। तो जैसे हुक्मरान होंगे वैसे ही हमारी अवाम उधर जाके काम करेगी। की बात करें तो तालिबान की जानिब से ये कहा गया अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ा जो है हॉस्पिटल बनाया जाएगा, जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर जो है या दूसरे जो पेशावर लोग हैं वो इंडिया से बुलाए जाएंगे। क्या वजूहात लगती है फाइका? कहने को हमारे यहाँ भी टैलेंट बहुत ज्यादा है, कहने को हमारे यहाँ भी इंजीनियर्स बहुत ज्यादा है, कहने को हमारे यहाँ से डॉक्टर जो है बाहर ममालिक जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें भारतीय चाहिए, भारतीय डॉक्टर चाहिए, भारतीय इंजीनियर चाहिए, भारतीय वर्कर चाहिए। वाई? क्योंकि भारत का एक अलग रेपो है, भारत का एजुकेशनल सेटअप के हवाले से भारत का एक अलग रुतबा है बाकी कंट्रीज में। द रीजन इज दैट इंडिया हैज प्रूव्ड इटसेल्फ, सो इट इज द एजुकेशन। we don't, कहते हैं ना, we don't intermingle or we don't mix up religion and education system.